क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई 2 रेज टू पावर 22 इंटू 3 रेज टू पावर 33। 2 रेज टू पावर 22 है तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 11, फिर इंटू 3 रेज टू पावर 33 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 11 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 11। 2 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 11 इंटू 3 रेज टू पावर 3 27 रेज टू पावर 11। अगर a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m है तो ये इक्वल होता है a b रेज टू पावर m। तो ये आएगा 4 इंटू 27 रेज टू पावर 11, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 108 रेज टू पावर 11, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 ओवर रूट 5 माइनस रूट 3। 2 ओवर रूट 5 माइनस रूट 3, इसे हम रैशनलाइज करेंगे रूट 5 रूट 3। अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से ही डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 ओवर, नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा रूट 5 प्लस रूट 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2। 1 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2, इसे हम रैशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो हम माइनस माइनस से रैशनलाइज करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2। न्यूमिनेटर में आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 2। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, रूट 10 प्लस 2 रूट 9। रूट 10 प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 इंटू 2 6, 10 प्लस 6 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, रूट 5 प्लस 2 रूट 6। इस क्वेश्चन में हमें 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो सम है वो 5 आए, जैसे 3 और 2। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, रूट 8 माइनस 2 रूट 15। अब हमें 15 के फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का सम वो 8 आए, जैसे 5 और 3। बड़े वाला नंबर हम आगे लिखेंगे और छोटे वाला पीछे। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, रूट 8 माइनस 2 रूट 15 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 6। अब हमें 15 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का सम है जो वो 8 आए, जैसे 5 और 3। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो इन दोनों के ऊपर रूट, बड़े वाला नंबर हम आगे लिखेंगे और छोटे वाला पीछे, फिर है माइनस। अब हमें सेम 6 के फैक्टर बनाने हैं, उन नंबर्स का जो सम है वो 5 आए, अब जैसे 3 और 2, इन नंबर्स का जो सम है वो 5 है, और मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, और दोनों के ऊपर रूट, माइनस। अब है रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 5 माइनस, माइनस के रूट 3 और माइनस के रूट 3
2√3 माइनस √2, तो ये आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 √10 + 3√4। अब जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें यहाँ सभी क्वेश्चंस में 2 था, अब यहाँ पर 3 है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, 10 + 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, √4। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20 + 3 × 2√4 / 2, तो ये आएगा 20 + 2। ये वाले 3 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये स्केयर का रूट अंदर जाएगा, तो 3 × 3 9, 9 × 4 36 / 2 का रूट करेंगे √2। अब हमें 36 के फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का सम 20 आए, तो वो फैक्टर्स हैं 18 और 2। 18 2 ज़ा 36 और प्लस करेंगे तो 20, बीच में प्लस का साइन है और स्क्वायर रूट, नीचे है √2। 18 को हम लिख सकते हैं √9 × √2 + √2 / √2। √2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा √9 + 1 / √2। √2 से √2 कैंसिल, 9 का रूट 3 + 1, तो ये आएगा 4, ऑप्शन डी। अब इस वाले क्वेश्चन की जो दूसरी ट्रिक है वो है √10 + 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 + 3 × 2 6, 10 + 6 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 √8 + 3√7। अब जो पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उन सभी में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अब 3 है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 बनाना है, तो ये आएगा √8 + 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से हम मल्टीप्लाई, √7। √8 + ये वाला 3 हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर आएगा अंदर, 9 9 × 7 63, 2 / 2। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16 + 2 √63 / 2, √16 + 2 √63 / 2 का रूट करेंगे तो ये आएगा √2। अब हमें 63 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो सम है वो 16 आए, तो वो आएंगे नंबर्स 9 और 7। 9 7 ज़ा 63, प्लस करेंगे तो 16 आएगा, तो इन दोनों के ऊपर रूट और बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, / √2। 9 का रूट 3 + √7 / √2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 इफ x⁻² 279 - 1/x⁻² 279 is equal to √60, then find the value of x⁻² 279 + 1/x⁻² 279। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है √a² + 4। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन, इज इक्वल टू a की वैल्यू है √60, इसका हम स्केयर करेंगे, a स्केयर है तो स्केयर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 60। a स्केयर की वैल्यू है 60 + 4, तो 64, 64 का स्केयर रूट 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द रिमाइंडर। जब हम इस वाली टर्म को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। फिर हम 10⁻² मीन्स 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। फिर हम 10⁻³ को डिवाइड करेंगे 6 से, 10⁻³ मीन 1000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4।
तो सभी का रिमाइंडर 4 है, तो इट मीन्स 4 है जो वो 100 टाइम्स है, तो ये आएगा 400। 400 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 6 या 36, 4 फिर 6 पे जाएगा 36, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, √42 प्लस √42 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 42 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 आए, जैसे 6 और 7, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 है। यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो जो बड़े वाला नंबर है वो हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर माइनस माइनस का साइन होता तो फिर हमारा आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनिटी। अब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 आए, जैसे 4 और 3, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो बड़े वाला आएगा, 4 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये भी सेम है क्वेश्चन। 6 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 आए, जैसे 2 और 3, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो हमारा जो आंसर है वो बड़े वाला नंबर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो अब हमें सबसे पहले 110 के फैक्टर बनाने हैं। तो इसके जो फैक्टर हैं वो हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 1 आए, 11 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, और इन नंबर्स का डिफरेंस है वो 1 है। तो अब यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर माइनस का साइन है तो हमारा जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए।